एक विशेष सूचना मैं आपको दे रहा हूं। हर अमावस्या को हरिद्वार के अंदर पितृदोष निवारण कार्यक्रम रखा गया है। तो जिसको भी किसी ने कोई पितृदोष बताया है या पितृदोष है या आपके कोई भी अड़चने हैं, कारोबार में अड़चने हैं, संतान में अड़चने हैं, पढ़ाई में अड़चने हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो पितृदोष निवारण के लिए हर अमावस्या हमारा आयोजन हरिद्वार में होगा। उसमें आप नाम लिखा करके और लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हमारे जीवन में जब कभी हम किसी ज्योतिषी से जन्मपत्री दिखाते हैं, पूछते हैं जी आयु कैसी है, तो ज्योतिषी बताता है दीर्घायु है, लंबी आयु है। और जीवन के अंदर हम किसी का भी अभिवादन करके, किसी को भी प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं, तो उस समय पर भी हमें दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है कि चिरायु भव, दीर्घायु भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। इस प्रकार के जो है आशीर्वाद हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके उपरांत भी अगर जीवन में मृत्यु समय से पहले हो जाए, दुर्घटना से हो जाए, आकस्मिक रूप से हो जाए, तो उसके कुछ कारण होते हैं। अब जैसे प्रकृति प्रकोप है, वो तो जो है दैहिक, दैविक, भौतिक ये ताप होते हैं। दैहिक ताप जो शरीर में होते हैं, दैविक जो हमारे ग्रहों के माध्यम से या देवताओं के खुश होने पर या ना खुश होने पर होता है, और एक भौतिक होता है। तो भौतिक में तो जो है प्राकृतिक होता है, जैसे भूकंप का आ जाना, जैसे कहीं पर बादल फट जाना, कहीं पर बहुत तगड़ी बाढ़ आ जाना, कहीं तूफान आ जाना, ये जो चीजें हैं ये भौतिक होती हैं। लेकिन फिर भी अगर ये इन कुछ भी नहीं है, ना भौतिक ताप है, ना दैविक ताप है, और उसके उपरांत भी हमारी मृत्यु या किसी की भी मृत्यु अकस्मात अकारण हो जाती है, तो उसके कुछ तो कारण होंगे। तो उसके लिए शास्त्र बताते हैं, उनमें कुछ कारण हैं, उनको नोट कर लीजिएगा और उसे अपने जीवन के अंदर जो है आप पालन कीजिएगा, तो ऐसा अकस्मात मृत्यु कभी भी नहीं होगी। पहला है, अगर कोई स्त्री स्नान कर रही है और उसको आप देखते हैं, देखने की अभिलाषा करते हैं, या देखने का मौका मिल गया तो देखते रहते हैं, ये भी एक अकस्मात मृत्यु का कारण होता है। दूसरे नंबर पर हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उनको मत मानो, कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी निंदा मत करो। ये निंदा करना ये जो है आकस्मिक मृत्यु का कारण बन जाता है। तीसरे नंबर पर कोई कारण नहीं है, आप बीमार भी नहीं हैं, स्वस्थ हैं, और शाम के समय जब संध्या होती है, दोनों वक्त मिलते हैं और उस समय पर आप शयन करते हैं, तो ये भी अकस्मात मृत्यु का कारण बनता है। बहन, चाहे वो अपनी बहन है, चाचा की लड़की है, बुआ की लड़की है, मामा की लड़की है, गुरु की बेटी है, ये सब बहन है। अपनी बहन और गुरु पत्नी, इनसे अगर कोई संबंध जीवन में बनाता है या बनाना चाहता है, तो उसकी भी आकस्मिक मृत्यु होती है। एक है जो भी मांसाहारी जीव है, मांसाहारी मनुष्य हैं, अगर वो बासी मांस का सेवन करते हैं, आज का मांस कल खाते हैं, फ्रिज में उनमें जो है रख देते हैं, तो उनका भी अकाल मृत्यु उनकी भी होती है। किसी भोले भाले इंसान को, सीधे साधे इंसान का लाभ उठाना, उसकी मजाक करना या उसको परेशान करना, ये भी आकस्मिक मृत्यु का कारण बन जाता है। एक कारण ये होता है कि शमशान की धूल या धुआं,
उसको लेकर के स्नान किए बगैर घर में आ जाते हैं, तो वो भी आकस्मिक दुर्घटनाओं का कारण बनता है। धर्म ग्रंथ जो भी हमारे हैं, उनको समझ तो हम नहीं पाते, लेकिन उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, टॉन्टिंग करते हैं। कृष्ण के इतनी रानियां थी, अगर उनकी 16,000 थी, तो हम अगर 2-4 रख लें तो क्या फर्क पड़ता है? क्या आपने कृष्ण को समझा है? जो 1 अंगुली पर 7 दिन के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? एक छोटा सा नाग, जिसके डसने पर आपकी मृत्यु हो सकती है, और वो भी 700 फण वाले नाग के ऊपर नृत्य करना और उसको जो है वहां से नदी से निष्कासित करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। वो बिना भगवान के कोई कर नहीं सकता है। और जब भगवान 16,000 से शादी कर सकते हैं, तो क्या 16,000 रूप धारण नहीं कर सकते? तो उन शास्त्रों का मजाक करना, अगर कोई इस प्रकार से करता है, तो उसकी भी आकस्मिक मृत्यु होती है। और मैले कुचेले वस्त्र पहने रहना, उनको धोना नहीं, और वही जो है घसीटते रहना, चलते रहना। कई तो व्यक्ति ऐसे भी देखे हैं, एक बार कुर्ता पहना और वो जो है फट जाता है, लेकिन वो धोते नहीं। तो मैले कुचेले वस्त्र धारण करने से भी आकस्मिक मृत्यु होती है। और धन एक ऐसी चीज है जो आपके पास है, कभी मेरे पास है, कभी तीसरे के पास है, तो कभी चौथे के पास है। तो धन जब आए तो विनम्र हो जाना चाहिए, अहंकार छोड़ देना चाहिए। और जो धन के आने पर अहंकार करते हैं, उन व्यक्तियों की भी आकस्मिक मृत्यु होती है। दूसरों के अंदर, दूसरों के यहां पर कोई खुशियां हैं, किसी के यहाँ बच्चा हो गया, किसी के यहाँ पर जो है व्यापार बढ़िया चल गया, या और कोई खुशियां हैं, और उस खुशी को देख करके आपके मन में जलन होना, उसके प्रति बुरा सोचना, ये भी आपकी मृत्यु का, आकस्मिक मृत्यु का कारण बनता है। और एक है, जिन्होंने आपको जन्म दिया, उन माता पिता का अपमान करना, ये भी आकस्मिक मृत्यु का कारण बनता है। तुमने हमको जीवन में दिया ही क्या है, तुमने जीवन में किया ही क्या है, जो कुछ कर रहा हूं सो मैं कर रहा हूं। अबे भोले आदमी, कम से कम इतना तो सोच, आपको योग्य अगर किसी ने बनाया, तो वो आपके माता पिता ने बनाया है। और एक बात और जो मुख्य बात है, घर के अंदर जो माता पिता, वृद्ध पुरुष छुप छुप करके रोते हैं, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके घर में व्याप्त होती है, और घर में अनहोनी घटनाएं उससे घटती हैं। आज का तो जमाना ही कुछ ऐसा भी आ गया है कि माता पिता की सेवा करना तो दूर, उनको अनाथ आश्रम के अंदर जो है छोड़ देते हैं, वृद्ध आश्रम के अंदर छोड़ देते हैं। तो उनकी जो अंदरूनी आत्मा है, वो उनके प्रति रोती है, और वो उसका जो दुष्प्रभाव है, वो आपके जीवन में पड़ता है। तो ये जानकारियां दी, इन जानकारियों से लाभ आपको उठाना है। बाकी और कोई जानकारियों की आवश्यकता है, तो इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके, और जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। कार्यालय में फोन आते हैं और वो कहते हैं जी मुझे ये दिखाना है, ये जानना है। अगर कार्यालय के किसी व्यक्ति ने उनको ये कह दिया कि भाई इसमें ये फीस लगेगी, तो वहां से बहुत से सज्जन ये बोल देते हैं
कि ये तो आपने धंधा बना लिया। भाई धंधा तो हर किसी का है। ज्ञान प्राप्त किया डॉक्टर ने, तो वो अगर फीस लेता है तो वो आपके लाभ के लिए लेता है, लेकिन वो उसका धंधा है। वकील का धंधा है, टीचर का धंधा है, हर किसी का धंधा है। तो क्या उसके अंदर ज्योतिषी का कोई काम नहीं है क्या? इसलिए सोच समझ करके बातें करें और अपना लाभ उठाएं। नमस्कार। एक विशेष सूचना मैं आपको दे रहा हूं। हर अमावस्या को हरिद्वार के अंदर पितृदोष निवारण कार्यक्रम रखा गया है। तो जिसको भी किसी ने कोई पितृदोष बताया है या पितृदोष है या आपके कोई भी अड़चने हैं, कारोबार में अड़चने हैं, संतान में अड़चने हैं, पढ़ाई में अड़चने हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो पितृदोष निवारण के लिए हर अमावस्या हमारा आयोजन हरिद्वार में होगा। उसमें आप नाम लिखा करके और लाभ ले सकते हैं।